इस वीडियो में हम रेंडरिंग के बारे में देखेंगे जो कि है लिस्ट रेंडरिंग। लिस्ट या ऑब्जेक्ट रेंडरिंग के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। लिस्ट रेंडरिंग मीन्स क्या होता है कि आपके पास जो आप डेटा भेज रहे हो एज अ कंपोनेंट इनसाइड अ कंपोनेंट एज अ प्रॉप्स। ओके, पिछले वीडियो में मैंने एक कंपोनेंट बनाया था होम पेज नाम से। उसके अंदर अगर आप कोई पैरामीटर्स भेज रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैरामीटर भेज रहा हूँ कि इज़ एक्टिव इक्वल्स टू कुछ भी पैरामीटर भेज रहे हो आप, जैसे कि ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, तो इसके अंदर जो आप पैरामीटर्स भेज रहे हो उसके अंदर अगर आप लिस्ट भेजने वाले हो, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप उसके अंदर भेज सकते हो। लिस्ट कैसे लिखते हैं हम वो देखते हैं पहले। लिस्ट के लिखने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एरे के टाइप में, एरे के फॉर्म में आप भेज सकते हो उसको। यहाँ पर देखो, आप मल्टीपल डेटा यहाँ पर से भेज सकते हो, जैसे कि एप्पल, उसके बाद ऑरेंज। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट का पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है ये। ओके, तो इसको कैसे रेंडर करवाते हैं हम अपने पर्टिकुलर पेज पे, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पास कैसे करने वाले हैं हम इसको पास कैसे करते हैं? यहाँ पर जो इज़ एक्टिव लिखा है उस पर हम वेरिएबल या नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर हम यहाँ पर लेंगे। जैसे कि इज़ एक्टिव की जगह हम लिस्ट लेंगे। ओके, लिस्ट और इक्वल्स टू करके ये पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पर भी लिखे हैं वही पैरामीटर्स वहाँ पर लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है या रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसका? अगर आपके पास कोई मेन्यू है, मेन्यू के अंदर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप एज अ लिस्ट के टाइप में भेज सकते हो, इसके टाइप में भेजते हो। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आएंगी, एप्पल की जगह कुछ और आप लिख सकते हो एज अ ड्रॉप डाउन। तो आपको ड्रॉप डाउन तो पता होगा, तो एज ए लिस्ट हम भेजते हैं उस ड्रॉप डाउन को। लिखना कैसे है हम यहाँ पर देख लिया हमने, अब उसको एक्सेस कैसे करना है वो देखेंगे। एज ए लिस्ट हम पैरामीटर्स भेज रहे थे, कौन कौन से पैरामीटर्स भेज रहे थे हम? एप्पल और एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपको अगर भेजना हो तो ऐसे भेज रहे थे। अब इसको एक्सेस कैसे करना है वो यहाँ पर देखेंगे। अब इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप एज अ पैरामीटर आप इसको एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग लिस्ट, इसका नाम। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं? फंक्शन जो हमारा कंपोनेंट था, फंक्शन हमारा कंपोनेंट का नाम क्या था? होम पेज। अब ये ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर आपको लिस्ट लेनी है ये। ओके, ये लिस्ट आने वाली है। इसके अंदर आप इसको एक्सेस कैसे करोगे? अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। अगर इस आइटम में या लिस्ट में कोई चीज़ आ रही है, उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ही आप उसको दिखा सकते हो। अगर नहीं आ रहा है कुछ इसमें डेटा तो आप उसको बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको कैसे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ होता है, वर्क होता है, वैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब वो कैसे करते हैं? अब यहाँ से लिस्ट आई, लिस्ट आने के बाद अब ये लिस्ट के अंदर डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ओके, तो ही आप क्या करो? अगर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इस कंडीशन के बाद हम क्या करने वाले हैं? जो भी अगले स्टेटमेंट में हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करो। अगर ये नहीं होगा तो मीन्स ये ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो इसके अगले जो कंडीशन है वो आप लिख सकते हो, मीन्स इसको रेंडर करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ की नो आइटम्स। ओके, तो आपको पता चल रहा उन आइटम्स। ओके, ये पैराग्राफ आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है वो देखेंगे अब। तो जैसे ही हम लिस्ट को लेके आ रहे हैं तो इसके अंदर हमें लिखना है जो भी आइटम आप लेके आ रहे हो, ये जो लिस्ट के आइटम आप लेके आ रहे हो वो क्या है? लिस्ट। ओके, लिस्ट डॉट अगर उसकी लेंथ है, कुछ लेंथ है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसके अंदर जो भी आइटम्स हैं वो हम इससे एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग मैप। मैप क्या करेगा? एक एक आइटम जो इसकी लिस्ट के अंदर है वो आपको दे देगा।
आइटम देने के बाद हम क्या करेंगे, दो चीज़ें लेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है, आइटम जो कि एक आइटम है, इस लिस्ट के अंदर एक आइटम है जो कि एप्पल है, एक आइटम, उसके बाद उसका इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पे वो आ रहा है। ओके, उसके बाद हमारा एरो फंक्शन, और लिस्ट के अंदर या कुछ डिव के अंदर आप इसको ले सकते हो बाय यूजिंग की। अब यहाँ पर देखो, लिस्ट लिस्ट ले रहा हूँ मैं, ये लाए, लिस्ट की इज इक्वल टू इंडेक्स लेंगे, ये जो इंडेक्स है। ओके, इंडेक्स लेने वाले हैं। और इसके बाद अब इसको अगर आपको एक्सेस करना है इस पर्टिकुलर आइटम को, जो अभी के लिए मैप के अंदर एक आइटम आ रहा है, तो उसका एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाहर जो कि लिस्ट का आइटम है उसके बाहर लिखेंगे आइटम, जो कि एक सिंगल आइटम आपको इधर से निकलवा के देगा। इंडेक्स मीन्स उसका इंडेक्स ली करवा के देगा आपको। अब ये लिस्ट क्लोज कर दो। ओके, तो ऐसे बनती है लिस्ट, और एक एक आइटम आपका एक्सेस हो जाता है। उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पर। अब ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं डायरेक्टली विंडो पे जाके, मेरे कंप्यूटर की विंडो पे जाके मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये वर्क होता है। ओके, हम हमारे विंडो के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके नीचे हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करके यहाँ पर लाने वाले हैं। कंपोनेंट्स के अंदर न्यू आइटम्स को ओपन करो, या सॉरी, कंपोनेंट्स के अंदर एक नया प्रोजेक्ट हम बनाएंगे या कंपोनेंट हम बनाएंगे। यहाँ पर देखो, अब एक लिस्ट रेंडर नाम से कंपोनेंट बनाएंगे हम, रेंडर डॉट जेएस नाम से कंपोनेंट बना दिया हमने। अब यहाँ पर फंक्शन कैसे बनाते हैं ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्क्रैच से इसको लिखेंगे। फंक्शन 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 का हमारे नाम लिस्ट रेंडर ओपन क्लोज ब्रैकेट्स। ओके, अब यहाँ से रिटर्न जो भी हमें करवाना है वो यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे हम। एंटर करो, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वही रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट app.js में इसको यूज़ करना है तो इसको डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है हमें। तो लिस्ट रेंडर नाम से उसको एक्सपोर्ट करवा देंगे हम। ओके, ये हो गया। अब एक्सपोर्ट करवाने के लिए कुछ चीज़ें हमें app.js से लानी है, तो app.js में हमें एज ए पैरामीटर्स कुछ चीज़ें भेजनी होगी। जैसे कि लिस्ट को आपको app.js से बाय यूजिंग दिस नेम दिस टैग हमें एज ए पैरामीटर्स भेजनी पड़ती है, और यहाँ पर गेट करनी पड़ती है। अब उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो। ओके, यहाँ पर एक मैं फ्रेगमेंट ले लेता हूँ। ओके, फ्रेगमेंट ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, h3 नाम से हेडिंग दे दूँगा मैं। ओके, लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कंपोनेंट को यहाँ पर यूज़ करेंगे, लिस्ट रेंडर नाम से यहाँ पर लेके आएगा वो। इंपोर्ट भी कर लिया है, इसको सेव करो, दोनों को सेव करो, सेव करो। अभी अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो ये पूरा ब्लैंक दिखाएगा मुझे, लिस्ट आइटम्स विद टोटल ब्लैंक लिस्ट। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डेटा पास करेंगे। यहाँ से डेटा कैसे पास करने वाले थे हम, एज ए लिस्ट डेटा पास करने वाले थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइटम्स, आइटम्स के अंदर क्या होता है, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर हमें लिस्ट भेजनी पड़ती है। लिस्ट कैसे है, यहाँ पर कितने भी एप्पल फ्रूट्स लिख सकते हो आप, ऑरेंज, उसके बाद बनाना। ओके, ये 3 लिया मैंने, लिस्ट तीन की लिस्ट ली है मैंने। अब इसको क्या करेंगे, एज आइटम वहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। वहाँ पर मीन्स लिस्ट रेंडर का जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर उसको एक्सेस कर लेंगे। ओपन क्लोज कर ली बेसिस, आइटम आइटम है, आइटम्स है। ओके, आइटम लिस्ट रेंडर आइटम यहाँ से ले लिया हमने। ओके,
एज अ पैरामीटर हमने यहाँ पर उसको एक्सेस कर लिया है। करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो आपको एक ये ओपन करेंगे, मीन्स टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है वो देखो, टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है यहाँ पर, कंडीशन, कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर मैंने लिख के रखा है। देखो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये होगा एग्जीक्यूट, अगर ये फॉल्स होगी कंडीशन तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर पहली कंडीशन पहले कंडीशन हम लिखेंगे। कंडीशन कैसे है, अगर लिस्ट में हमारे आइटम्स हैं, आइटम डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0 अगर है, मीन्स ये कंडीशन अगर ये ट्रू कर रहा है तो हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, यहाँ पर कोड लिखना है हमें, जो कि मैप के हिसाब से पूरे लिस्ट के आइटम्स आपके शो करेगा इन द ULLI। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इसमें लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स आपको देखो है, यहाँ पर मैंने H2 टैग ओपन करूँगा, H2 टैग ओपन करूँगा यहाँ पर मैं, और इसके अंदर बोलूँगा कि नो इन द लिस्ट, ओके, नो एलिमेंट्स इन द लिस्ट, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमें क्या लिखना है। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर टर्नरी ऑपरेटर का आपने वीडियो देखा है मेरा तो ठीक है, डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने कंडीशन के ऊपर कि कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब इसको बंद करो, नीचे आओ और ओके, इसको पूरा कट कर दो। कट करने के बाद अब यहाँ पर कंडीशन हमें क्या लिखनी है, मैप करने के लिए कंडीशन लिखनी है हमें यहाँ पर। लेकिन उसके पहले आपको अगर ULLI का सिंटैक्स पता हो तो UL ऐसा होता है और उसके अंदर LI टैग्स होते हैं, मल्टीपल LI टैग्स होते हैं। ओके, देखो ऐसे टैग्स होते हैं, और ये जो टैग्स हैं यहाँ पर अब हमें लूप कहाँ पर लगाना चाहिए, लूप UL के अंदर लगाना चाहिए। लूप UL के अंदर अगर लगाओगे तो आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर आपको एक लिस्ट का आइटम आपको प्रोवाइड कर सकते हो आप। लेकिन UL के अंदर अगर आपको लिस्ट या मैप कहाँ पर लिखना है ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप गड़बड़ कर दोगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। तो आपको ये याद रखना होगा कि UL और LI के अंदर लूप कहाँ पर लगाना है। तो पहले हम UL का एलिमेंट को यहाँ पर लिखते हैं, कंट्रोल V। अब UL का एलिमेंट को यहाँ पर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रुको एक मिनट। ओके, UL के एलिमेंट को यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ से मैप करने के लिए कोड लिखेंगे। अब देखो, पहले तो मैं इसको पूरे सर्कुलर ब्रैकेट में ले लूँगा, कंट्रोल V। ओके, सर्कुलर ब्रैकेट में लेने के बाद यहाँ पर देखो, अब ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, आइटम जो है हमारा डॉट मैप, आइटम को मैप करो। उसके अंदर क्या करो, पहले तो आइटम या कंट्रोल ELE, ओके, एलिमेंट, एक एलिमेंट को ले लो और एक एलिमेंट के बाद हमें क्या करना है, उसका इंडेक्स, वो कौन से नंबर पे आ रहा है वो इंडेक्स यहाँ पर लेके आना है। वो लेके आने के बाद हमें यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करना है, जो कि हमें एरो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना है। एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर जो भी लिस्ट के आइटम, पर्टिकुलर एक लिस्ट के आइटम आने वाले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो, ये मैप क्या करेगा, एक आइटम लेके आएगा, ELE में रखेगा और उसका इंडेक्स की जगह रखेगा, मीन्स कौन से नंबर पे वो आ रहा है वो। अब यहाँ से अब LI का टैग स्टार्ट होने वाला है। रुको एक मिनट, ज़रा इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। ओके, अगर अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे वो वर्क कर रहा है कि UL के अंदर LI के एलिमेंट हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं। अब हम इस पर कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z। ओके, तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा, इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखो
मल्टीपल लिस्ट के आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं। इसको इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो कौन कौन से आइटम्स आ रहे हैं या कहाँ से वो आइटम्स आ रहे हैं। यूएल के अंदर एलआई के एलिमेंट, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था यूएल के अंदर एलआई का, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर से आपके आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप कुछ गड़बड़ कर दोगे, यूएल के ऊपर ही आप लूप लगाओगे मैप का, तो वो पूरी गड़बड़ कर देगा आपके पूरे कोड की। तो आप समझो कि कौन से जगह पर आपको पर्टिकुलर मैप की प्रॉपर्टी लगानी है। ओके, तो यही है हाउ टू रेंडर अ लिस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।